उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हुआ। भगवान के भक्त थे बहुलास्व, और भगवान के भक्त भगवान के बारे में जान के बड़ा मस्त हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं भगवान के बारे में सुन करके। शरीर में रोमांच हुआ है, प्रेम से बिहल हो गए हैं। अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछकर नारद जी से पूछे हैं, आंखों में आंसू भी आ गया है बहुलास्व जी को, और आंखों में आंसू पोंछते हुए पूछा है कि राजा ने पूछा, महाराज, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में रह रहे हैं द्वारका में रह रहे हैं ना। उस समय भगवान द्वारका में थे, इसका क्या कारण है? उन्होंने कहा, इसका क्या कारण है जो भगवान द्वारकापुरी में बैठे हुए हैं? इसका क्या कारण है? गोलोक धाम छोड़ करके द्वारकापुरी में क्यों बैठे हैं? उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विशाल ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए, है साथ ही उनके अनलिमिटेड कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। हैं मनुष्य जब तीर्थ यात्रा या 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आद्रचित्त हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दास अनुदास होऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्लभ है, वे परब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्र के समक्ष कैसे होंगे? भगवान श्री कृष्ण को अपने आंखों के सामने देखने की इच्छा जाहिर करते हैं, और अपने को बहुलाश्य कह रहे हैं कि मैं भक्तों के, भगवान श्री कृष्ण के दासों के भी दास कैसे बन सकता हूं, ऐसा कह दिया। समझे? नारद जी बोले, हे राजन, तुम तो धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रिय भक्त हो, भगवान श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारे दर्शन देने के लिए वे ही भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्राह्मण देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। तो देखा, भगवान श्री कृष्ण आएंगे, यह बात नारद जी ने बहुलाश्य को बता दिया। और ये कथा तभी चल रही है जब भगवान द्वारका में हैं और नारद जी से पूछ रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं कि आप लोगों को भगवान याद करते ही रहते हैं, आपके पास भगवान अवश्य आएंगे।